आपको पता ही है, ठीक है। बीच में इन बिटवीन जो गलतियां कोताहियां थी उसके लिए लड़े मरे सारा कुछ ओके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई सीन नहीं है कि जी तलाक हो गई है, फलाना हो गया है, ढिमका हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और एट द एंड सिर्फ इतनी सी बात करूंगा कि सिर्फ कल के दिन का इंतजार कर लो। आई प्रॉमिस कि जितनी रजब फैमिली मुझसे नाराज है या मेरी वजह से रोई है या मेरी वजह से इमोशनल हुई है, कल के दिन आप सब कमेंट सेक्शन में आकर मुझे अभी-अभी ताज़ी-ताज़ी खबर आई है कि इनकी सुलह हो गई है रजब भट्ट और ईमान की, और वो करवाई है जी रज़ा अलवी साहब ने, और वो शियों के बहुत बड़े आलम हैं, और वो रजब के साथ जो है ना बहुत प्यार सलूक है उनका। तो जब रजब भट्ट ने जो है तलाक के पेपर ईमान को सेंड किए थे, यानी कि उसके घर भिजवाए थे, तो उसके बाद रज़ा अलवी साहब का जो है ना फ़ोन आया था, तो उन्होंने बोला था कि इधर ही रुक जाओ, इस मामले को मैं हैंडल करना चाहता हूँ, यानी कि मुझे बताओ क्या मसला जाता है? क्यों आप बोलेंगे कि यार ये रिपोर्ट यार रजब भट्ट के कुछ दोस्त हैं ना, उसके मेरे कज़न जो उनसे ना वो उसके साथ थोड़े से उनके दोस्तों के साथ जो है ना अटैच है। तो उनके अंदर की बीच की खबर जो है ना मेरे तक पहुँची है, तो इस वज़ह से मैं आपको बीच की खबर बता रहा हूँ कि मेरे कज़नों का जो है ना उनके साथ थोड़ा-सा लेना-देना है। तो इस वज़ह से जो है ना बीच की खबर मुझ तक पहुँची है कि आसिफ रज़ा अलवी साहब जो है ना वो कहते हैं कि यहीं पे रुक जाओ, मैं इस मामले को ठंडा करता हूँ, इस तरह मत करो। तो आसिफ रज़ा अलवी साहब ने जो है ना बहुत बड़ी एंट्री की, और उन्होंने इन दोनों फैमिलियों को जो है ना बुलाया। पहले तो इनके साथ फ़ोन के ऊपर राब्ता किया, फ़ोन के ऊपर राब्ता करने के बाद सबसे पहले उन्होंने रजब भट्ट के साथ राब्ता किया। रजब भट्ट के साथ राब्ता करने के बाद, क्योंकि रजब भट्ट का उनके साथ बहुत प्यार सलूक है और वो आपस में मिलते-जुलते भी रहते हैं। कभी-कभार दीनी उनका जो है ना उलमा है, दीनी आलिम है उनका, तो उसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा रजब का उनके साथ प्यार है और एहतराम है। इससे पहले भी जब लड़ाई हुई थी, तो उन्होंने ही आके जो है ना इनका मामला हल करवाया था, और जब इसके ऊपर केसेस वगैरह हुए थे नमाज़ वगैरह के, तो उनके बीच में उनका पीछे से लीड रोल था। तो उन्होंने बोला है कि इस मामले को यहीं पे जो है ना ख़त्म करो, मुझे बताओ क्या मसला है, तो मैं उसको हैंडल करता हूँ। तो जब उन्होंने एंट्री की, तो उसके बाद जो है ना उन्होंने ईमान से, ईमान की मम्मा से, ईमान के भाई ओन से बात की है, और उन्होंने मीटिंग बुलाई है। उसके बाद जो है ना उन्होंने रजब भट्ट के मामू को जो है ईमान के घर भेजा है। ईमान की मामा जो है ना वो बड़ी गर्म थी, मैंने ईमान को रजब के घर नहीं जाने देना, उन्होंने अब इसके साथ बहुत बुरा सलूक करना है। बहुत ज़्यादा शर्तें भी ईमान की मम्मा ने रखी हैं कि भाई मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे, और मेरी बेटी के साथ जो है ना गज़ल आपी ने बहुत सलूक किया। वो चाहती है कि बस मैं और मेरे बच्चे ही रहें, और ईमान का वहाँ पे कोई नामो निशान ना ले। तो मेरी बच्ची को निकालने के बीच सबसे बड़ा किरदार जो है ना वो गज़ल का है और जुआद का है। उसके बाद वो कहती थी कि रजब ने मेरी बेटी को टाइम नहीं दिया, तो मेरी बेटी ने अकेले काका भाई निकाला, तो उसकी वजह से भी जो है ना मेरी बेटी सिर्फ दुनिया में एक है, और वो अकेली है जिसने अकेले होके काका भाई निकाला। पूरी दुनिया में ता क़यामत तक कोई भी ऐसी बच्ची नहीं आएगी जो अकेले काका निकालेगी, हमेशा हस्बैंड पास होगा तो काका निकालेगी। देखें कितनी अच्छी बात की है ईमान की मम्मा ने, है ना? तो सोचने वाली बात है कि माँ की मम्मा की जो है ना सोच किस तरह की है, लेकिन ये बातें सच है। और उसके बाद जो है ना उन्होंने बोला है कि सुलह-सुलह हो जाएगी, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं कि रजब भट्ट जो है ना व्लॉगिंग छोड़ दे, सोशल मीडिया छोड़ दे, और मेरी बच्ची को पूरा-पूरा टाइम दे। फिर और ये दोनों माँग के खाएँ, कमाना-पीना, कमाना-शमाना छोड़ दे। रजब भट्ट बाहर जाके माँगा करे, और माँग के जो टिपे-टुपे जमा होंगे वो आके ईमान को दिया करे, और ईमान उससे आटा मंगवा के रोटियाँ पकाए। और ओन जो है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर आ जाए, और ओन तरक्की करे। ओन जो है ना पैसा-पूसा कमाए, रजब छोड़ दे पैसा कमाना। क्योंकि रजब के बस की बात नहीं है बिकौल ईमान की मम्मा के कि रजब मेरे बेटे से आगे नहीं निकल सकता। मैं चाहती हूँ कि रजब तबाह हो जाए, और मेरा बेटा ओन जो है ना वो दुनिया के बीच उसको फेम मिले, और लोग उसकी इज़्ज़त करें, और वो जिधर जाके खड़ा हो ना उधर भीड़ लग जाए। तो ओन की मम्मा ने ये शर्तें रखी हैं कि रजब भट्ट व्लॉगिंग छोड़ दे, मैं अपने बेटे को व्लॉगिंग शुरू करवाने लगी हूँ। इससे पहले जो है ना रजब भट्ट व्लॉगिंग छोड़ दे। और मैंने ये सारी पिच बनाई है, बातें करते-करते उसके मुँह से ये भी निकल गया कि मैंने सारी पिच बनाई है बेटे को आगे नहीं लेके जाने की। मज़ाक कर रहा हूँ, लेकिन ये बात सच है कि रज़ा अलवी साहब जो है ना उन्होंने एंट्री किया, और उन्होंने जो है ना सुलह करवाई है। इन दोनों फैमिलियों की बात जो है ना थोड़ी हाइट है, और ये जो एक नया नया पैगाम रजब भट्ट ने सोशल मीडिया के ऊपर दिया है कि मैं तुम्हारे ऊपर डिफेमेनेशन का केस भी कर सकता हूँ, कि तुमने जो पोस्ट चढ़ाई थी जिसके बीच तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का हाथ था, और उसके बीच मेरे दोस्तों के नाम भी थे, तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ तुम्हारी तरह। कुछ वीडियो भी जो है ना सामने आई है, तस्वीरें भी सामने आई हैं, 1-2 तस्वीर भी सामने आई है, जिसके बीच ये इकट्ठी फैमिली बैठी हुई है, और आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं, और आसिफ रज़ा अलवी साहब को जो है ना
उन्होंने वीडियो कॉल के ऊपर लिया हुआ है। अपना बहुत-बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आप इस वीडियो के बारे में कोई बातचीत करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर करें, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का ज़रूर आंसर दूँगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।